और प्राइवेट जॉब के साथ साथ आरसीएम अभियान को सीख रहे हैं। और आरसीएम अभियान एक मिशन के तहत काम कर रही है, ठीक है। और जो है रोग मुक्त भारत बनाने का एक मिशन लेके आरसीएम अभियान काम कर रही है। और कुछ दिनों के बाद रूपांतर यात्रा भी आने वाली है, जिससे जो है मतलब सारे देश के लोग जानेंगे कि आरसीएम मिशन मतलब है क्या। मतलब एक पहचान बन जाएगा आरसीएम के लिए कि आरसीएम किसी का मुहताज नहीं रहे। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आरसीएम को एक ऐसा अभियान बनाएंगे कि आरसीएम मतलब बच्चा जानेगा कि आरसीएम अभियान क्या है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर, हम जैसे हम आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सर हम एक दफे मार्केट की तरफ चलते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या बेनिफिट मिलती है और नहीं मार्केट में नहीं जाना है, जो चीज़ खा रहे हो उसके बारे में बताना है। मार्केट में मत जाओ, जो यूज करो उसके बारे में बताओ। तो नहीं, पहले आरसीएम पर चलते हैं, चलो बात करेंगे ना, ठीक है। चलते रहो। आरसीएम में मुझे क्या बेनिफिट मिलती है और मार्केट में बेनिफिट क्या है। जैसे कहते हैं कि यहाँ मुझे जो है दुकान को चेंज करनी है, दुकान चेंज करके जो है एक इनकम जनरेट होती है, ठीक है सर। तो आरसीएम से हम सामान क्यों यूज करेंगे, ठीक है सर। ये आरसीएम की मार्केट है सर। आज जो है हम इस मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है सर। पहला जो है सर आरसीएम जो कहती है कि 100% सामान शुद्ध है आरसीएम, ठीक है सर। शुद्ध है। अब शुद्ध कैसे सर, इसका भी मतलब एक प्रूफ मांगते हैं कि भाई शुद्ध कैसे है। तो शुद्ध मतलब हम लोग इस तरह से बताते हैं कि जैसे मार्केट में एक चेन होता है, एक दूसरे से हम तक कोई भी प्रोडक्ट जो है हम तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक क्या है, डायरेक्ट हम लोग तक कंपनी से डायरेक्ट हम लोग तक सामान को पहुँचाया जाता है, जिससे बीच का बिचौलिया जो है ना इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर पाता। तो कहने के हमारे पास 100% सामान शुद्ध आता है, ठीक है सर। मार्केट में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं सर, इसमें बीच में बिचौलिए बहुत सारे हैं, एक दूसरे से सामान आते हैं और बीच में जो उसमें मिलावट का भी काम करते हैं, तो कहने के हमारे हेल्थ को नुकसान करते हैं, ठीक है सर। नो प्योर, ठीक है सर। दूसरा सर, हम कोई भी जब हम आईडी ज्वाइन होते हैं और आईडी लगाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ हैंड टू हैंड जो है 10 से लेकर 30% तक हमें छूट मिलता है, जो कि मार्केट में हमारे पूर्वजों ने खरीदा और हम भी खरीद रहे हैं और हमारे आने वाले जनरेशन भी खरीदेंगे, वहाँ से उनको कोई छूट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे सर कोई डिस्काउंट नहीं, कोई छूट नहीं मिलता मार्केट में, ठीक है सर। तीसरा सर, कोई भी हम आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मनी बैक गारंटी देती है 30 दिन की। मनी बैक गारंटी, मार्केट में सर आज तक कोई भी आप सामान लेके आए हो वहाँ आपको 30 दिन के अंदर कोई भी सामान वापस करने का मौका मिला नहीं मिला। तो यहाँ सर मनी बैक गारंटी नहीं मिलता सर, नो मनी बैक। चौथा सर, जब हम आरसीएम से जुड़ते हैं सर हमें यहाँ एक ना व्यापार करने का मौका मिलता है सर। मार्केट से सामान लाते रहेंगे, हमें वहाँ पर व्यापार करने का मौका मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। यहाँ व्यापार करने का एक अवसर भी मिलता है, जो भी हम ट्रेडिशनल मार्केट में वहाँ कोई मौका नहीं मिलता सर। पांचवा सर, पांचवा ये है कि हम 2% से लेके 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलती है। मार्केट में कोई बोनस नहीं मिलता, ठीक है सर।
छठा सर 5% से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस मिलती है। और रॉयल्टी जो है सर हम लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं, तो हमारे देश में 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, एक साइंटिस्ट को, एक लेखक को, राइटर को, और तीसरा जो है संगीतकार को, सिंगर को मिलता है। ना तो हम सर साइंटिस्ट हैं, ना राइटर हैं, और ना ही हम सिंगर हैं। तो RCM में आने के बाद यहाँ एक रॉयल्टी इनकम भी मिलती है सर। ठीक है सर। साथ साथ 1% से लेके 3% तक। अच्छा, 1 से 5% सर इसमें टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल क्या, जब हम टीम को बिल्ड करते हैं और कंपनी को मुनाफा होता है तो टेक्निकल बोनस। ठीक है सर। लेकिन मार्केट में हमें ऐसे मौका नहीं मिलता। ठीक है सर। सर RCM में मतलब सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाली होती है। ठीक है। हम टूथपेस्ट की बात करते हैं। आज मार्केट में बहुत सारा सर टूथपेस्ट है। ठीक है सर। और कहीं ना कहीं वो जो है फ्लोराइड उसमें होता है मिला हुआ पेस्ट में, जो कि हमारे वो दांत तो साफ कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है ना वो हमारे बॉडी में जाता है, जो कि कहते हैं कि आज जो स्वस्थ लोग हैं ना, या जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, कहते हैं हम कि शराब नहीं पीते या बीड़ी नहीं पीते हैं, तो आज कोलगेट टूथपेस्ट की वजह से हम कहीं ना कहीं हर इंसान अपने अंदर ड्रग्स ले रहे हैं। ठीक है सर। और RCM में सर हर्बल टूथपेस्ट है। ठीक है। ऑलराउंडर सर इसमें 8 जड़ी बूटी से तैयार किया गया है सर। ठीक है। पहला सर है पुदीना। पुदीना सर कहीं ना कहीं हम जब पुदीना यूज करते हैं तो जैसे पेट में गैस बनती है, उनसे बदबू आती है, तो पुदीना इसमें डाला गया जिससे हम पेस्ट करने से हमें पेट में गैस नहीं बनेगी और मुँह से दुर्गंध भी नहीं आएगा। ठीक है सर। दूसरा सर इसमें लौंग काट के डाला गया। ठीक है। लौंग कहते हैं जब हमें, जैसे पुराने लोग कहते हैं जब दांत में दर्द जब होता था वो दांत के नीचे लौंग दबाते थे या तेल का यूज करते थे, उनका दांत का दर्द ठीक हो जाता। ठीक सर। दालचीनी का नहीं पता सर। ठीक है। ऐसे सर 8 इंग्रेडिएंट्स में बता दो। दालचीनी हो गया, कपूर सर 5, करी 6 सर अकरकारा सर एक जड़ी बूटी है अकरकारा। 7 सर अखरोट की छाल, और 8 सर इसमें मीट डाला हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं मीट को, मेंथोल। ये सारी चीज सर पेस्ट में डाला गया है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि सर ये जो है हम जब रात में खाना वाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो है पेस्ट करके अगर हम 3 महीने तक यूज करते हैं सर सही तरीके से, तो जैसे मुंह की दुर्गंध आना, ठीक है, सेंसिटिव जिसका है ठंडा गर्म करना, तो सर ठीक हो जाता है। ठीक है सर। प्रोडक्ट तो सर सारे बहुत सारे यूज करते हैं, लेकिन जानकारी भी होनी चाहिए सर। भाई यूज करें उसका ये। अच्छा
आटा सब यूज करते हैं सर अपने घर में, जी ठीक है सर। बिल्कुल सर। लेकिन आरसीएम का जो आटा है सुरक्षा के नाम से है, वो आटा जो है ये जो उनका गेहूं का पीसने का जो प्रोसेस है वो अलग तरीके का है, ठीक है सर। तो जैसे कहते हैं कि जब हम गेहूं को पीसते हैं, जब वो चक्की चलती है तो वो कहीं ना कहीं गर्म होती है और गर्म होने से जो है उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। लेकिन आरसीएम में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको कोल्ड प्रोसेस से ये आटा को तैयार किया जाता है, जो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पाए जाते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं सही होता है, ठीक है सर। आटे का बेनिफिट क्या है सर इसका, ठीक है सर। राइस ब्रान ऑयल सर, हम सर पहले सरसों का तेल यूज करते थे और उस तेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम आरसीएम में आए तो राइस ब्रान जो है ऑयल यूज करना शुरू किया और राइस ब्रान ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है सर। इसको सुबह गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और कहते हैं 6 महीनों तक अगर इसको रेगुलर यूज किया जाए, जो पाइल्स की शिकायत वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और राइस ब्रान के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जानकारी है। चलिए सर, चलिए आप सर जी आइए, चलिए आप आइए, आज बताइए कई प्रोडक्ट के बारे में। राइट, मेरा नाम दिलीप है, अपना काम करते हुए मैं सोयाबीन प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने पहली बार बनाया और बनाने का तरीका गर्म पानी लिमिट में डाला है, पानी गर्म करने का लिमिट इस तरह डाला गया, उसमें 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक डाला गया। उसके बाद उसको निचोड़ दिया गया अच्छी तरह, फिर थोड़ी देर छोड़ दिया गया, फिर फ्राई करके बनाया गया, काफ़ी टेस्ट है। क्या मेरा नाम श्याम माथुर है और मैं घाट पार्क में रहता हूँ और आरसीएम बिजनेस को सीख ही रहा हूँ। और आरसीएम बिजनेस क्या है, एक फ्यूचर का बिजनेस है और इस बिजनेस में यदि आपको पैसे कमाना है तो आपको सेंटर का फॉलो करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा और जैसे सेंटर करता है वैसे आपको बात मानना पड़ेगा, तभी सब चलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कम से कम 5 साल तक आपको ठीक कर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में आदमी क्या होता है, निगेटिव करने वाला ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पॉजिटिव आदमी के साथ में रहना चाहिए ताकि हम पॉजिटिव रहें। और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जितना प्रोडक्ट की नॉलेज होगा और 2-3 कंपनी के जो बाहर की कंपनी है उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए और दोनों को तुलना करके आप बताइएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। इसी बात है, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना, सबको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए ताकि हम किसी को ब्रांड देने के लिए जाते हैं तो कुछ सामान आरसीएम के रख के और कुछ मार्केट के रख के दोनों में तुलना करके, है ना, रेट का बेट का उस हिसाब से यदि हम बताते हैं तो उसको समझ में आता है सस्ता मांगना क्या है। यदि आप उसमें है नहीं तो कहीं भी जाइए, खाली मत जाइए। और दूसरी बात यह है, यदि कोई आदमी अपनापन ज़्यादा है तो उसमें दूसरे आदमी को ले जाए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने आदमी को वैल्यू कम करता है। इसे बेटर अपने सीनियर को ले जाइए, उनसे है ना प्रमाण दिवाइए, तब ज़्यादा सही रहेगा। इसी बात यह है कि आदमी को यदि पैसे कमाने के लिए क्या होता है, उसके लिए एक तो यदि हम बाहर के मार्केट में यदि हम पूंजी लगाते हैं, दुकान खोलते हैं, स्टाफ भी रखते हैं, कंपटीशन भी है, टाइम भी देना पड़ता है और तो उसमें भी कंपटीशन होने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हमारी दुकान चलेगा। लेकिन हम आरसीएम बिजनेस में थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, इसमें पूंजी की जरूरत नहीं है, न लेखा जोखा की जरूरत है और कोई काम करने
कोई टेंशन नहीं है और न शटर खोलने का टेंशन है, न स्टॉक रखने का टेंशन है। सिर्फ आप लोगों को है ने कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो खर्चा और चर्चा कीजिए। क्या करना है? खर्चा कीजिए और चर्चा कीजिए, फिर पैसे कमाइए। और लोग कहीं भी जाइए तो अपने किसी को भला करने के उद्देश्य से जाइए। बाद में पैसे तो आप कमा ही सकते हैं, लेकिन शुरू में भला करने के लिए जाइएगा, है ना। धीरे धीरे उसको है ना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिएगा और इसके बाद एक दो प्रोडक्ट उसको देकर ही आने में फायदा है। एक दो प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं, यूज करता है, फिर बाद में उससे पूछिए भैया कैसा रहा, नहीं रहा, दूसरा प्रोडक्ट दीजिए, तीसरा प्रोडक्ट दीजिए और उसको टच में रहिए। और टच में रहने के बाद क्या है, यदि वो आईडी लगाता है तो उसको बेनिफिट बताइए। भाई यदि आप कार्ड बनवाते हैं तो इसमें 2000 का कम से कम है नहीं, आपको शुरू में खरीदारी करना पड़ेगा अपने हिसाब से। कोई कंपनी का दबाव नहीं है, फिर एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा और उस कार्ड को आपको बनाने से ये फायदा है कि आप कंपनी का है नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और अपने आईडी पर सामान को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दूसरा फायदा ये है उसमें आपको 10 से लेकर 30% छूट भी मिलेगा, पक्का बिल भी मिलेगा, शुद्ध सामान की गारंटी भी है, कोई मिलावट भी नहीं है और उसमें कैरियर भी है। यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो, और इज्जत भी है, मान भी है, सामान भी है। यदि आप टिकट रहते हैं, बिजनेस करते हैं तो बाहर के जो मार्केट में हम सामान लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होता है, न पक्का बिल मिलता है, न शुद्धता की गारंटी है, न हमें उसमें करियर है, न हम बिजनेस कर सकते हैं, न कोई प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। इसलिए आरसीएम बिजनेस में कार्ड बनाने से पहला फायदा हुआ। दूसरा उसको बताइए कि भाई आप लगातार 6 महीना सामान लेते हैं 1500 पीवी का। 1500 पीवी का मतलब होता है 3200 का सामान हर महीना 6 महीना लेते हैं तो 7वां महीना में गारंटी है, 8वां महीना में 1500 पीवी का सामान आपको फ्री मिलेगा। दूसरा है 2500 पीवी का है, इसका मतलब 4-5 साल के खरीदारी करते हैं तो 2500 पीवी मिलेगा। इसके बाद यदि कोई बंदा 5000 पीवी का खरीदारी करता है, मतलब 10,000 का खरीदारी करता है, उसको 5000 पीवी का सामान फ्री मिलेगा। इसके बाद यदि उसमें फ्री मिलने के बाद यदि कार्ड बनवाता है तो उसको कोशिश कीजिए लिस्ट बनवाने का। उस बंदा से लिस्ट बनवाइए और होम मीटिंग है ने कोशिश कीजिए रखने का, टच कीजिए, धीरे धीरे ऐसे ही है ना बिजनेस बढ़ता रहेगा। और होम मीटिंग जरूरी है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो जूम मीटिंग भी आता है, बड़े बड़े लीडर का जूम मीटिंग में सुना कीजिए, है ना। इसके बाद क्या है, सिग्नल जो आपको है ना कोई भी बताता है कोई भी सिस्टम तो उसको फॉलो करना चाहिए। यदि आप सीनियर को फॉलो नहीं करते तो जीवन में कभी सफल नहीं होइएगा। ये जैसे गाड़ी का 4 चक्का होता है ना, तो 4 चक्का होता है, एक चक्का यदि पंक्चर हो जाता है तो गाड़ी वहीं को वहीं रहता है। उसी हिसाब से कंपनी में यदि हमें सफल होना है तो किसी भी कंपनी में नेटवर्किंग मार्केटिंग में तो कंपनी का यदि हम किसी कंपनी में आईडी लगाते हैं तो कंपनी के बारे में है ना जानकारी होना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर क्या है, प्लानिंग क्या है ना। इसके बाद ही इसमें ज्वाइनिंग होना चाहिए। दूसरा ये फायदा है कि प्रोडक्ट जो है डेली बेस का होना चाहिए और मार्केट के हिसाब से है ना सस्ता होना चाहिए, मार्केट के बराबर में। ये नहीं से जैसे मार्केट में यदि प्रोडक्ट सस्ता है और किसी कंपनी में महंगा प्रोडक्ट है तो भी सही नहीं है। तीसरा ये है कि जो अपलाइन है वो सही होना चाहिए। अपलाइन के द्वारा ही किसी आदमी को यदि फ्यूचर है, भविष्य है, तो उसी के ऊपर डिपेंड होता है। वो उसके साथ में रहिएगा तो आपका भी फ्यूचर क्लियर होगा, आपका बिजनेस भी चलेगा, ग्रोथ भी होगा। और कोशिश कीजिए साल में एक बार हम लोग है ना दोबारा की प्लानिंग बनाए। जो भी आदमी इसमें काम करता है ना 10, 12, 20, 25 जो भी बंदा हो, एक बार उसको दोबारा घुमाना जरूरी है। क्योंकि जो कोई भी काम है जब हम आंखों से देखते हैं ना तो वो हमेशा के लिए उसका विश्वास हो जाता है। अब ऐसे आदमी किसी को प्लान देते हैं, क्या पता झूठ बोलता है, सच बोलता है, लेकिन आंख से आप देखिएगा तो यादाश्त हमेशा के लिए वो आपको ठोस हो जाएगा। लोगों को बता सकते हैं, फ्यूचर भी है और आप तन मन से भी काम भी कर सकते हैं। लोग कहता है मीटिंग तो बार बार वही मीटिंग में है, वही सिखलाता है, वही सिखलाता है। मीटिंग जो है नए बंदे के लिए होता है नहीं, नए बंदे के लिए मीटिंग होता है। कोशिश कीजिए कहीं भी हम जाते हैं एक दो नए बंदा को ले जाना चाहिए। नए बंदे पॉजिटिव होगा फिर काम बढ़ेगा। आप कौन लीडर कौन सा शब्द बोल दे तो इसको समझ में आ जाता है, कहना मुश्किल है। इसलिए हमें वो मीटिंग भी करना चाहिए, पिकअप सेंटर पर जो मीटिंग होता है वो भी करना चाहिए, बड़ी मीटिंग होता है वो भी है ना जाना चाहिए। मतलब 6 महीना पर साल भर पर जो होता है ये मीटिंग है ना, जो बंदा जाएगा मीटिंग में
जो वो मीटिंग करेगा और पिकअप सेंटर पर मीटिंग करेगा, बड़ी मीटिंग देखेगा, वो हमेशा वो समझिए सफल ही सफल है। और दूसरी बात है, कभी भी आदमी कोई भी हो, जैसे बिजनेस अप होता है डाउन होता है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, कोशिश कीजिए जो बंदा इसमें पॉजिटिव है, जो सीनियर उसको संपर्क में रहिए, उसे है ना वही बंदा आपको रास्ता दिखाएगा या सीनियर हमारा रास्ता दिखाएगा। दूसरे आदमी से यदि आप सलाह लेते हैं तो बंदा निगेटिव करेगा, पैर खींचेगा, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। और खासकर अपना जो आदमी होता है, खासकर वो आदमी तो कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए कोशिश कीजिए जो भी अनजान आदमी हो उससे अपना बात कीजिए। कहीं भी हम बात कर सकते हैं, बस में हो, ट्रेन में हो, है मार्केट में हो, किसी से हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, है ना। प्रोडक्ट पर बात कीजिए, बिजनेस बढ़ता रहेगा और टिक कर रहिए। 5 साल हो 10 साल हो जो भी हो, टिक कर रहिएगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? 2 पैसे 4 पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है रॉयल जिंदगी, मतलब काम कम करना पड़े, पैसे ज्यादा है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पैसे उसमें मिलता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे संगीतकार होता है, लेखक होता है और वैज्ञानिक होता है ना। जिंदगी में एक बार काम करता है, पैसे बार बार आता है। तो हमारी भी कंपनी शोधकर्ता के रूप में मानो हम किसी को प्लान देते हैं, उसको हमें बताते हैं, हमारी भी आर्ट्स कंपनी रॉयल्टी देती है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमें रॉयल्टी के लिए काम करना है। किसके लिए करना है? रॉयल्टी के लिए काम करना है। 2 पैसे 4 पैसे के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ रॉयल्टी का लक्ष्य रखना, तभी आदमी को सफल होगा। उसके लिए थोड़ा तन मन से काम कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए, होम मीटिंग संख्या बढ़ाइए, है ना, लिस्ट बढ़ाइए। और हम तो यही कहेंगे सब मिलजुल कर काम कीजिए और बिजनेस बढ़े, जल्दी जल्दी ग्रोथ हो। यस बरोबर नहीं हाँ चलेंगे बंद कर दो।